नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत अच्छा दिन है। रीज़न ये है कि आज एक एपिसोड है जिसको मैं बहुत दिनों से बनाना चाह रही थी अपने बहुत ही अच्छे इंटर्न्स के साथ। दिस इज इदिका एंड दिस इज प्रकृति। सो वाई दीज टू पीपल? होता है ना कि बाय गॉड ग्रेस आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि आपको एक बातचीत करनी है, किसके साथ करोगे, किसके साथ वो पल आप साझा करोगे। तो यही वो दोनों लोग हैं जिनके साथ आज मुझे शुरू करना था। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि फर्स्ट एपिसोड है, बट फिर भी एक क्यूरोसिटी के साथ जो हम शुरू कर रहे हैं वो है फर्स्ट एपिसोड ऑफ थिंक फील एंड हील, जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग विषयों के ऊपर। और आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर मुझे किसी विषय के विशेषता आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस सब्जेक्ट को मैं एड्रेस करूंगी जितनी मेरी बुद्धि होगी, जितना मेरा पेशेंस होगा। और आज ये दोनों हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। दोनों पूना से आए हैं और मिलने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो इदिका एंड प्रकृति। सो इदिका, कैसा रहा जब आप मेरे पास आए? क्या इंटर्नशिप मॉडल था, क्या होना चाहिए? आज हम यही बात कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के मन में ये रहता है कि इंटर्नशिप होती क्या है और क्यों होती है और क्यों करना है और किसके पास जाना है। आई थिंक आप दोनों अच्छे से समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हर बच्चे को आ रही होंगी। सो इदिका, My experience was very well rounded because theory में हम लोगों ने बहुत सीखा है and we have had the same schooling, but the theory apply कैसे करनी है वो हमें अभी तक idea ही नहीं था, and how a clinic works हमने कभी देखा नहीं है because this is not a clinic that you know just go because hospital तो सबने देखा होता है। जी बिल्कुल। But a psychological clinic हम लोगों ने नहीं देखा था कि कैसे there's a lot of different ethics जो hospital में use होते हैं जो यहाँ use होते हैं। जी यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी बहुत हाई मेंटेनेंस पे रहती है। हाँ जी ऐसा है बिकॉज हम लोग जब थे हमें पता चला कि ठीक है हम इंटर्न्स हैं एंड हमें उतना ही पता होना चाहिए जितना हमें पता होना चाहिए। हम सब क्लाइंट्स के साथ घुल मिल नहीं सकते, बट हमें समझ आ रहा है कि वो लोग कैसे करते हैं। ऑब्जर्वेशन तो होती रहती है, राइट। तो इसलिए दैट वाज वन प्रायोरिटी जो हमें समझी कि कॉन्फिडेंशियलिटी कितनी जरूरी है। इवन इफ यू आर वर्किंग इन द क्लिनिक तुम तो एक ही लेवल तक क्लाइंट से बात कर सकते हो, उतना नहीं। तो आई फेल्ट वेरी गुड बिकॉज अब मेरे को एक्चुअली समझ आ रहा है कि वो कैसे होता है एंड क्लिनिक चलता कैसे है, इंस्टेड ऑफ जस्ट देखना कि ओ अच्छा ऐसे चलता होगा। सो इदिका का तो एक्सपीरियंस है। तो प्रकृति इज ऑल्सो स्टेइंग इन सेक्टर 38 है ना, शी इज माई नेबर ऑल्सो। सो बेटा, कैसे लगा आपको जब आप मेरे साथ फर्स्ट टाइम मिले, जब आप ऑफिस में आए? आप पिलानते ऑफिस में सामने आए थे ना, हार्डे डेविडसन के ऊपर। सो कैसा एक्सपीरियंस था आपको? कैसा लगा कि ये वाकई में ही जो आप बुक्स में पढ़ रहे थे और जो हमारा सिस्टम था, या आप मुझसे मिले तो क्या कहीं आपको लगता था कोइंसिडेंस है कि ओ ये तो मुझे पता था, ऐसा कुछ था? तो पहले तो बिफोर इंटर्नशिप एक नर्वसनेस होती है कि क्या होगा, बिकॉज इट वाज एज शी सेड कि इट वाज द फर्स्ट टाइम हम प्रैक्टिकली कुछ समझ रहे थे, प्रैक्टिकली देख रहे थे जो हमने उन इतने साल में बुक्स में पढ़ा सिंस 11th। तो एक वो नर्वसनेस थी, बट आई थिंक एज सून एज वी एंटर्ड द ऑफिस इट वाज द एग्जैक्ट दोज थिंग्स जो लिखा होता है ना बुक में कि अच्छा ये होगा ही होगा, बट उससे भी बेटर बिकॉज वी कुड सी इट फ्रॉम आवर आईज। And I think पूरा experience after the internship also, when we went back to our college and we had a subject counseling in psychology just after that. So जो हम पढ़ रहे थे वो हम already experience कर चुके थे with the clients, with ma'am, and जो भी सब जो उसने बोला confidentiality को रख कर जो हमने सीखा, I think वो सारा ऐसा होता है कि ये तो पता है, ये सब हमने सीख के आए हैं, देख के आए हैं। तो आई थिंक उस चीज में प्रैक्टिकलिटी हो गई, या फिर जो बुक्स, आई थिंक बुक्स से बढ़कर भी सीखा है, क्योंकि बुक्स में कहीं ना कहीं थ्योरीज होती हैं, कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल पार्ट होता है, बट जो प्रैक्टिकली होता है, जैसे लोग आते हैं, जैसे होते हैं लोग एक्चुअली में, वो देखने को मिला। एंड आई थिंक दैट इज मोर देन व्हाट बुक्स होल्ड। राइट। सो एक और चीज थी कि जब ऑफिस में आप लोग एंटर करते थे और आप लोग को एक डिजाइंड एक प्लेटफॉर्म दिया था मैंने, और कोशिश की थी कि आप सारे ऑब्जर्वेशंस को नोट कर पाए, आपने लॉग भी बनाए। तो जनरली क्या होता है कि बच्चों के मन में क्या होता है कि क्या लॉग्स होते हैं, बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बिकॉज साइकोलॉजी को अगर हम डेप्थ में समझते हैं तो 11th-12th में जब आप लोग पढ़ रहे थे तो बहुत बेसिक चीजें थी, है ना। मतलब टीचर्स भी कहते थे कि +2 में एग्जाम्स हैं, आप बस वो कंप्लीट कर लीजिए, ये ट्यूशंस लगा ली। पीपल कॉल अस ऑल्सो फॉर ट्यूशंस, है ना। तो अब आप मुझे बताइए कि जब आप ग्रेजुएशन में आए, है ना, +2 के बाद, और एक कॉलेज दिखा, है ना, आप लोग पुणे गए और बहुत प्यारा कॉलेज दिखा है आपको,
तो क्या सपना था साइकोलॉजी को लेके? क्या लगता था आपको कि आपका विजन क्लियर था? आपको लग रहा था कि हम पढ़ने जा रहे हैं या उसके बाद क्या होगा? तो आई थिंक उसमें क्या डिफरेंस था कि एक बुक्स थी और एक छोटा सा स्पैन आपका मेरे पास था 1.5 मंथ्स का, और आपकी एक पूरी डिग्री थी, है ना? मतलब +2 का भी लगा लिया मैंने और 2 साल उसके भी लगा लिए, है ना, आपके ग्रेजुएशन के। तो वो जो लगभग 3-4 साल थे और जब आप मेरे पास आए 1.5 महीने में, उसमें क्या डिफरेंस था? क्योंकि आप तो बुकिश नॉलेज तो बहुत अच्छे से ले रहे थे, बेस्ट ऑफ द टीचर्स वर टीचिंग यू, बेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, खाना बहुत अच्छा था, बेड बहुत अच्छा था, रूम बहुत अच्छा था, बट जो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, क्या आप, अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हमें प्रैक्टिकलिटी इतनी जरूरी है या बुक से काम चल जाना चाहिए? प्रैक्टिकलिटी बहुत जरूरी है, बिकॉज जो हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा है ना इतने साल, वो हमें पता ही नहीं है यूज कैसे करना है। हमें बस पता है कि अच्छा सा होता है। Now, when we came to the internship, we realized that there is a lot of different kinds of people where they come from. You cannot always expect कि नहीं बंदा अच्छे मूड में आएगा, आप उनसे बात करोगे और फिर चले जाएंगे, because बुक्स में तो ऐसा ही है कि you talk and give talk therapy and go, but you have to see कि बंदे का मूड अच्छा है नहीं है या वो कहाँ से आ रहे हैं. You have to tailor your environment or your therapy according to that. तो वो हमने यहाँ सीखा, बिकॉज देयर वॉज वन डे जहाँ आपने बोला कि ये एसी का टेम्परेचर खराब लग रहा है, तो क्लाइंट को कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो एसी का टेम्परेचर चेंज कर दो. तो दैट इज वन थिंग बुक में को नहीं सिखा सकती ना ये जी, कि जी, जी. ऐसे टेम्परेचर से भी कुछ होता है. जी जी. उसमें सिर्फ लिखा है कि क्लाइंट विल कम, यू हैव टू हेल्प एंड देन गो, दैट्स इट. और हम थ्योरी सीख रहे हैं, बट अगर हमें प्रैक्टिकलिटी में ये सब नहीं पता चलेगा, देन वी वोंट बी एबल टू बिकम effective psychologists, which is what we want to be in life. तो इसलिए प्रैक्टिकलिटी सीखना और देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन बुकिश नॉलेज, ऑनेस्टली.